हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ये एक कोलैब वीडियो है जहां पर हमने कोलैब किया है कमलवीर सिंह के साथ। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है, यानी कि उनका कंटेंट आपको पसंद आता है, तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उनके चैनल का लिंक हमने आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ इसी वीडियो के नीचे जो टॉप कमेंट होता है वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया है, जहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस की वीडियोज़ के लिए। या फिर फ्रेंड्स, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं उनके चैनल का नाम कमलवीर सिंह। उस नाम को सर्च करके भी आप उनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मेरा नाम है कमलवीर और आज के इस सेशन में हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो कि पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव थ्योरी से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन है, टिट्युलर सोवरेन मीन्स डैश। A person who is vested with all sovereign powers by the constitution but whose powers are enjoyed by someone else। दूसरा ऑप्शन है, a person who enjoys all the powers vested in him by the constitution। तीसरा ऑप्शन है, a person who enjoys एब्सोल्यूट पावर्स को एंजॉय करता है और अकाउंटेबल नहीं है। या फिर सोवरेन इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट, एक सोवरेन जिसे पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया हो। सो टिट्युलर सोवरेन का मतलब क्या होगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ए। ठीक है, एक टिट्युलर सोवरेन का मतलब होता है कि सभी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी पावर्स उसे दी गई हैं उस पर्सन को, लेकिन वो खुद ये पावर्स नहीं यूज करता, उसके बिहाफ के ऊपर कोई दूसरा ये पावर यूज करता है, यानी कि वो नाम मात्र का एग्जीक्यूटिव होता है सिर्फ, है ना, सोवरेन होता है, जैसे कि इंडियन प्रेसिडेंट है। A people organized for law within a definite territory who defined state। so इस तरीके से स्टेट को किसने डिफाइन किया कि लोग ऑर्गेनाइज हुए हैं लॉ के लिए, लॉ के अधीन एक डेफिनेट टेरिटरी में वो रह रहे हैं। अगर आपको याद होगा, जो पिछले सेशन में हमने इंडियन स्टेट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में पढ़ा था, पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इंडिया के सेशन में, वहां पे ये डेफिनेशन भी आई थी। तो ये बर्जस की डेफिनेशन है, वुड्रो विल्सन की, गार्नर की या ब्लंटशिल की। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है जी, ये डेफिनेशन है स्टेट की वुड्रो विल्सन की। ओके, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल प्लूरलिस्ट, सभी प्लूरलिस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट की, उनके आइडियाज, हुज आइडियाज इन हिज कनेक्शन में बी सीन इन हिज डैश। कहां पे उनके आइडियाज देखे जा सकते हैं, किस बुक में, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म में, पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, उनकी बुक है। ओके, इसके अलावा देखें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो उनकी बुक नहीं है, एक स्कॉलर है उनकी बुक है, बताना कौन है वो। इसके अलावा पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया, ऐसी बुक तो वो नहीं लिखेंगे, है ना, वो जिसमें वो प्लूरलिज्म के बारे में लिखेंगे। हु ऑब्जर्व्ड, ये किसने ऑब्जर्व किया, बिहाइंड द सोवरेन, सोवरेन के पीछे, विच द लॉयर रिकॉग्नाइजेज देयर इज अनदर सोवरेन टू हुम द लीगल सोवरेन मस्ट बाउ। रूसो, ग्रीन, डाइसी, बार्कर। तो कहा जा रहा है कि सोवरेन के पीछे, बिहाइंड द सोवरेन मतलब जिसे लॉयर ने सोवरेन रिकॉग्नाइज किया, लॉयर कहता है कि ये सोवरेन है, उसके पीछे एक और सोवरेन है जिसे हमें बाव करना चाहिए। तो किसने कहा ये। ओके, इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर है डाइसी, ऑप्शन सी, ये डाइसी कहते हैं। ओके, जल्दी ही नेक्स्ट मंथ में एक स्कॉलर्स के ऊपर भी मैं कोर्स लॉन्च करूंगा जिसमें सारे स्कॉलर्स को कवर किया जाएगा, है ना, जैसे ग्रीन, डाइसी, बार्कर, ऐसे स्कॉलर्स, है ना। चलिए, द लीगल नोशन ऑफ स्टेट हैज फाउंड एक्सप्रेशन इन राइटिंग्स ऑफ डैश। किन किन की बुक्स में हमें लीगल नोशन ऑफ स्टेट के बारे में पता चलता है। बोर्डिन, हेगल, बेंथम, गार्नर,
होब्स, ग्रीन, मैकाइवली, ऑस्टिन, बोडिन, होब्स, बेंथम, ऑस्टिन, लास्की, मैकाइवर, हेगल, बोसेनक्यूर। सो इसे हम ऑप्शंस के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हमें ये तो पता ही है कि बोर्डिन है वो सबसे पहले बात करते हैं लीगल सोवरेनिटी की, स्टेट की सोवरेनिटी की, सिक्स बुक ऑफ रिपब्लिक में। उसके बाद लेवियाथन है ना। तो ये आप क्या सीधे लीगल नोशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं लेवियाथन में, होब्स और बोर्डिन करते हैं सिक्स बुक ऑफ रिपब्लिक में। और बेंथम ने आपको पता है कि लीगल राइट्स को सपोर्ट किया है। और ऑन द अदर हैंड उन्होंने नेचुरल राइट्स को, नेचुरल स्टेट को, नेचुरल टेंडेंसीज को क्रिटिसाइज किया है। तो यानी कि बोर्डिन, होब्स और बेंथम तो है। तो बोर्डिन, होब्स, बोर्डिन यहाँ पे है, यहाँ पे है, बेंथम है, बेंथम है। ठीक है। तो यहाँ पे हेगल है। हेगल आपको पता है कि एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं आइडलिस्ट थिंकर है। और वो स्पिरिट से बने हुए स्टेट की बात करते हैं, है ना, स्पिरिट की, है ना। तो वो हमने बातें देखी है। वो नेपोलियन के लिए वर्ड यूज करते हैं हॉर्स, वर्ल्ड स्पिरिट ऑन हॉर्स, है ना। ऐसी चीजें कि स्पिरिट कर रही है सारा कुछ, जो स्पिरिट है, वर्ल्ड स्पिरिट है, उसी ने स्टेट को बनाया, ये सारी चीजें। तो वो लीगल नोशन ऑफ स्टेट की बात नहीं करते। तो हेगल वाले ऑप्शन को हटा सकते हैं हम। इसके अलावा और कहाँ है हेगल? हेगल यहां भी है तो इसे भी हटा सकते हैं। तो डी को हटा सकते हैं, ए को हटा सकते हैं। और बी और सी में से हमें अभी आंसर फाइंड करना है। तो बी और सी में से देखें तो होब्स, बोर्डिन, बेंथम, ये तीनों है यहाँ पे नहीं है। लेकिन साथ में ऑस्टिन भी है, जो आपको पता है कि क्या लीगल नोशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं, लीगल राइट्स की बात करते हैं। तो इसीलिए सी ज्यादा यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर है। ओके, सी आंसर बिल्कुल सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स, कौन सा पॉलिटिकल थिंकर है इनमें से इक्वेटेड द स्टेट विद सोसाइटी बिकॉज बोथ हैव द सेम मॉरल पर्पस। किसने कहा कि स्टेट और सोसाइटी एक जैसे हैं? क्यों? क्योंकि दोनों का मॉरल पर्पस सेम है। अर्नेस्ट बार्कर, टीई हॉलैंड, लियोन डगविट डगिट या मोंटेस्क्यू। ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है अर्नेस्ट बार्कर, ऑप्शन ए। सेवेंथ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? न्यू क्लासिकल थ्योरी वॉज रेवोल्यूशनरी इन करेक्टर। न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म है ये, है ना। न्यू क्लासिकल थ्योरी वॉज अगेंस्ट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। न्यू क्लासिकल थ्योरी जस्टिफाइड द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, या नन ऑफ द अबव। तो जो न्यू क्लासिकल लिबरल थ्योरी है वो एक रेवोल्यूशनरी थी। ये एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस के, कि कुछ लोगों के पास प्रिविलेजेस थे, उनके अगेंस्ट थी, या ये जस्टिफाई करती है कि जो प्रेजेंट ऑर्डर है वो जस्टिफाइड है, सही है, या इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। ओके, सो आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन सी आंसर है। कैसे समझते हैं? तो जो न्यू आपको पता है कि जो लिबरलिज्म है ना, जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, वो क्या कहता है कि स्टेट को नहीं इंटरफेयर करना है सोसाइटी में, है ना। जो सोशल ऑर्डर है, इकोनॉमिक ऑर्डर है कम से कम। तो जो न्यू लिबरलिज्म है, न्यू लिबरलिज्म कहता है कि नहीं, स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए और एक वेलफेयर स्टेट के फॉर्म में काम करना चाहिए, है ना, ताकि आप कह सकते हैं कि जो सोशल ऑर्डर है उसे रिफॉर्म किया जा सके। जो अमीर और गरीब है, रिच और पुअर के बीच के डिफरेंस है, उसे कम किया जा सके। न्यू क्लासिकल जो लिबरलिज्म है वो कहता है कि जो सोशल ऑर्डर है वो सही है, स्टेट को उसमें इंटरफेयर नहीं करना है। ठीक है। वो कहता है कि जो रिच है वो ज्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि वो ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। जो पुअर है वो इसलिए पुअर है क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं है और वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे। तो इसीलिए जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है ये जस्टिफाइड है, बिल्कुल, स्टेट को इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड नहीं है? एरिस्टोटल पॉलिटिक्स, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, होब्स पैट्रियार्कल, या मार्क्स मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या है? हमें पता है एरिस्टोटल जुड़े हुए हैं, बुक है पॉलिटिक्स, रूसो की बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो लिखा है कार्ल मार्क्स ने, है ना। तो ये तीनों सही है।
ओके, होब्स ने पैट्रियार्कल लिखा है, ऐसा कुछ तो ये नहीं है यहाँ पे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स में बी कॉल्ड बोथ अ यूटोपियन सोशलिस्ट, उन्हें यूटोपियन सोशलिस्ट भी कहा जा सकता है और फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी कहा जा सकता है। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जिन्होंने यूटोपियन सोशलिस्ट को फाउंड किया, और आप कह सकते हैं भी वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट के भी फाउंडर हैं, रॉबर्ट ओवन, फ्रेडरिक एंजल्स, जीडीएच कोल या एडम स्मिथ। अगर आपने सोशलिज्म वाला सेशन अच्छे से देखा है तो आपको इस चीज के बारे में पता होगा ना, सोशलिज्म वाला पूरा सेशन है, एक देख लेना बाद में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है रॉबर्ट ओवन, है ना, रॉबर्ट ओवन है ये। ओके, जीडीएच कोल जुड़े हुए हैं, आपको पता है। अभी इनका क्वेश्चन आएगा तो अभी नहीं बताऊंगा, ये देख लेना, पूरा सोशलिज्म वाले वीडियो में है, अच्छे से मैंने बताया ओवन के बारे में। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, who was himself a leading light of this variety of socialism, जो कि सोशलिज्म की आप कह सकते हैं कि एक पार्ट थे। उन्होंने कहा अबाउट देम, वो किसके बारे में ये कहते हैं, गिल्ड सोशलिज्म, फेबियन, यूटोपियन या एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, किसके बारे में, देम का मतलब है इनमें से एक, है ना। उन्होंने इनके बारे में कहा डेट दे आर्ग्यू टू गिव अप द डिलाइटफुल ईज ऑफ रेवोल्यूशनरी हेरोइक्स एंड टू टेक टू द हार्ड वर्क ऑफ प्रैक्टिकल रिफॉर्म, कि प्रैक्टिकल रिफॉर्म के लिए काम किया जाए, ये जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज है इन्हें छोड़ दिया जाए, ऑन ऑर्डिनरी पार्लियामेंट्री लाइंस, ठीक है, पार्लियामेंट्री लाइंस को फॉलो करते हुए हम हार्ड वर्क करें। ये किसके बारे में कहा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, इनमें से। सो राइट आंसर है जी फेबियन सोशलिज्म, तो फेबियन सोशलिस्ट है, उनके बारे में ये बात कहते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। फेबियन सोसाइटी कब बनी, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है, कब बनी, किस स्टेट में बनी थी, देश में। तीसरा क्वेश्चन, इंडिया का कौन सा लीडर या फिर स्कॉलर इससे जुड़ा हुआ था, है ना। 3 क्वेश्चंस के आंसर लिख के बताना मुझे। विच पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कौन सा पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वॉज रिस्पॉन्सिबल था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, रॉबर्ट डाहल, एमाइल बोरेल, डेविड ईस्टन या कार्ल डोइश। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसके लिए राइट आंसर है डेविड ईस्टन, है ना। तो अभी क्वेश्चन ये बनता है कि कम्युनिकेशन थ्योरी किसने दी है इन स्कॉलर्स में से आईआर में, तो वो आपके लिए क्वेश्चन है। द वेलफेयर स्टेट इज अ सोसाइटी, वेलफेयर स्टेट एक ऐसी सोसाइटी है इन विच, जहां पे एन अश्योर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को श्योर किया जाता है, अपॉर्चुनिटी बिकम्स द पोजेशन ऑफ एवरी सिटीजन, तो हर एक सिटीजन को मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है एक, और अपॉर्चुनिटी दी जाती है इस चीज की, ये है, ऐसी सोसाइटी को वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। ये किसने कहा, जीडीएच कोल, हर्बर्ट एच लेमैन, डीएल होबमैन या फिर आर्थर सेलेंसिंगर। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है जीडीएच कोल, है ना। तो जीडीएच कोल किससे जुड़े हुए हैं, गिल्ड सोशलिज्म से, इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन आगे आएगा अभी, गिल्ड सोशलिज्म से। टेडपोल फिलोसफी से, टेडपोल फिलोसफी से कौन जुड़ा हुआ है, कौन ये फ्रेज यूज करता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से किस स्कॉलर ने आर्ग्यू किया था दैट अ प्रॉपरली लिबरल सोसाइटी वुड बी रेगुलेटेड बाय ट्रूली जर्नल एंड अनबाइज्ड रूल्स, ठीक है, कुछ जर्नल और अनबाइज्ड रूल्स के साथ लिबरल सोसाइटी को रेगुलेट करना चाहिए, विच वुड नॉट हैव एनी बेरिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव इश्यूज। जॉन रोल्स हैं ये, हाइक है, रोनाल्ड डवोरकिन है या हेरोल्ड जे लास्की है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है हेरोल्ड जे लास्की। जॉन रोल्स डिस्ट्रीब्यूटिव इश्यूज की बात करते हैं, लेकिन वो अनबायस्ड रूल्स, जर्नल रूल्स की बात नहीं करते, वो बात करते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनके लिए हमें कुछ
स्पेशल रूल्स बनाने चाहिए, कुछ स्पेशल उन्हें कंपनसेशन देना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की हिस्ट्री की बात की जाए, इतिहास को देखा जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लाइज इन द फैक्ट दैट इज डैश। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को क्यों इंपॉर्टेंस दी जाएगी? इसने अंडरलाइन किया वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल इन स्टेट, या पेव्ड द वे फॉर द एमरजेंस ऑफ ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, gave rise to the idealist school of thought, revived the Aristotelian view that state is natural। सो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होना चाहिए? जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ना, उसे समझिए, वो ये बात करती है कि स्टेट को ह्यूमन बीइंग्स ने खुद से मिलके बनाया है ना, खुद से मिलके कॉन्ट्रैक्ट करके बनाया है। तो ये नेचुरल होगा? तो नहीं होगा। यहाँ पे आप क्या सकते हैं कि ऑर्गेनिक व्यू ना, ये तो नेचुरल थ्योरी की बात करता है ना। ओके, सो इसके अलावा आइडियलिस्ट स्कूल को रेज किया इसने ना, इससे पहले आइडियलिस्ट स्कूल तो आगे बढ़ रहा था। ओके, सो बचता क्या है, इसने इंडिविजुअल के वैल्यू को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? क्योंकि ये कहता है कि स्टेट नेचुरल नहीं है। स्टेट नेचुरल नहीं है तो इसका मतलब ये होता है स्टेट को बनाया गया है, स्टेट आर्टिफिशियल है। जब स्टेट आर्टिफिशियल है तो स्टेट को क्रिएट क्यों किया गया? तो स्टेट को बनाया गया जी ह्यूमन की प्रोटेक्शन के लिए, ह्यूमन के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। तो इससे क्या होता है, जी, जो ह्यूमन की वैल्यू है, इंडिविजुअल की वैल्यू है, वो अंडरलाइन होती है कि ये सारी चीजें ह्यूमन के लिए है, स्टेट के लिए नहीं। द 20th सेंचुरी टोटलिटेरियनिज्म, 20वीं सदी का जो टोटलिटेरियनिज्म है, रिजेंबल्स ऑन एन अनियन लाइक स्ट्रक्चर। ये किसने कहा? रेमंड एरन, कार्ल पॉपर, हैना आरेंट या माइकल ऑक्सफोर्ड? इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है कार्ल पॉपर। ओके, कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने थ्योरी दी है फॉल्सिफिकेशन की, हिस्टोरिसिज्म की। कार्ल पॉपर के ऊपर पूरा सेशन रिकॉर्ड किया है, आप लोग देख सकते हो। माइकल ऑक्सफोर्ड जो पॉलिटिकल रैशनैलिटी है, इसे क्रिटिसाइज करते हैं कि ह्यूमन बीइंग पॉलिटिकली रैशनल नहीं होता है ना। हैना एरेंट पेनाल्टी ऑफ इविल की बात करते हैं, ये नाम आपने याद रखने हैं। एन अनक्रिटिसाइज्ड इंडिविजुअलिज्म, एक अनक्रिटिसाइज्ड जो इंडिविजुअलिज्म है, व्यक्तिवाद है, इज ऑलवेज इन डेंजर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि वो इस डेंजर में होता है कि कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है इनटू एन अनक्रिटिकल कलेक्टिविज्म। ये किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर, मिल, बर्नार्ड बोसनक्यूट या एफ.एच. ब्रैडली? इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या है जी? तो ये बर्नार्ड बोसनक्यूट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज एक्सेप्टेड बाय गिल्ड सोशलिज्म एज ए नेसेसरी? तो गिल्ड सोशलिज्म के अकॉर्डिंग कौन सा टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी है? टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन? तो आंसर क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? तो आंसर है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। कैसे समझते हैं? सबसे पहले तो गिल्ड सोशलिज्म, ठीक है। तो गिल्ड सोशलिज्म की बात की GDH कोल ने, ये पहला पॉइंट हो गया है ना। उसके बाद दूसरी चीज है कि गिल्ड सोशलिज्म में होगा क्या? तो ये तो पार्लियामेंट है जो सभी लोगों के लिए कानून बनाएगी। पैरेलल एक और हम इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, वर्कर्स के लिए गिल्ड बनाएंगे, है ना। वर्कर्स की पार्लियामेंट बनाएंगे, ये मान के चलो, वर्कर्स की पार्लियामेंट बनाई जाएगी। ये पार्लियामेंट जो आम पार्लियामेंट है, सभी लोगों के लिए लेजिस्लेशन बनाएगी। ये पार्लियामेंट सिर्फ वर्कर्स के लिए कानून बनाएगी। वर्कर्स के कानून ये वाली पार्लियामेंट नहीं बनाएगी जो आम पार्लियामेंट है, ठीक है। और इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो फंक्शन पर बेस्ड होगा, है ना, फंक्शन पर बेस्ड होगा। वर्कर्स का आप क्या सीधे कैपिटलिस्ट जो अलग अलग उनके
ऑर्गन्स होंगे, जो अलग अलग उनके और इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होगा गिल्ड पार्लियामेंट में। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है, एज अ कंसेप्ट, एक कंसेप्ट के फॉर्म में देखा जाए तो नेचुरल राइट्स आर राइट्स विच डैश, वो कौन से राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स कौन से राइट्स हैं, आर को एग्जीक्यूटिव विद द नेचुरल पावर्स ऑफ मैन, जो कि नेचुरल पावर ऑफ मैन के साथ को एग्जीक्यूट करते हैं, आर इंट्रिंसिक टू द ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियसनेस ऑब्टेन इन द स्टेट ऑफ नेचर, या डिराइव फ्रॉम द नेसेसरी रिलेशन इनहेरेंट इन द वर्ल्ड ऑफ नेचर। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है जी, डिराइव करते हैं फ्रॉम द नेसेसरी रिलेशन, जो रिलेशन है इनहेरेंट, अपने आप बना है वर्ल्ड ऑफ नेचर में। ठीक है, उससे। द एसेंस ऑफ द आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स इज डैश, जो आइडियलिस्ट थ्योरी है राइट्स की, उसका एसेंस क्या है, राइट्स आर रिलेटेड टू द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ सोशली यूजफुल फंक्शंस, राइट्स आर राइट्स बिकॉज दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, rights are those external conditions which are needed for the internal development of individual, a right is an individual selfish claim against society for the development of his personality, idealist theory। rights are rights because they are recognized by state। अर्ली सोशलिस्ट, शुरुआती कुछ सोशलिस्ट थे, हु कंफ्यूज्ड, जो कि कंफ्यूज्ड करते हैं कैपिटलिज्म को इंडस्ट्रियलिज्म के साथ, कि कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलिज्म एक ही चीज है, एंड वांटेड टू रिटेन ओनली एग्रीकल्चरल लेबर, वो चाहते थे कि एग्रीकल्चर लेबर को रिटेन किया जाए, इंडस्ट्रियलिज्म को खत्म किया जाए। ये कौन कौन थे, प्राउडन, फरियर, कैबेट, जेफरसन, प्राउडन, कैबेट, फरियर एंड कैबेट, या फिर फरियर एंड प्राउडन। सो राइट आंसर है जेफरसन, प्राउडन और कैबेट। हु अमंग द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज द इंटेलेक्चुअल फोरबियर्स ऑफ द बिहेवियरल मूवमेंट इन पॉलिटिकल साइंस, डेविड ईस्टन, चार्ल्स मरियम, हर्बर्ट साइमन, जॉर्ज कैटलिन, हर्बर्ट साइमन, डेविड ईस्टन, जॉर्ज कैटलिन, चार्ल्स मरियम। सो हम बात कर रहे हैं फोरबियर्स, है ना, यानी कि जो पूर्वज है, तो ये चार्ल्स मरियम है, ये तो सही है, तो चार्ल्स मरियम यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो ये बीच के दो हटा सकते हैं अभी हम। तो डेविड ईस्टन बाद में आए हैं, पहले कैटलिन है यहाँ पे, तो डी इसके लिए राइट आंसर है। अनलाइक सब्जेक्टहुड, सिटीजनशिप रेस्ट ऑन डैश, ड्यूटीज, लॉज, राइट्स, ओबीडियंस। ओके, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी, सिटीजनशिप रेस्ट ऑन राइट्स। ठीक है, सिटीजनशिप के साथ आपको कुछ राइट्स मिलते हैं, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स, कौन से इनमें से सिद्धांत है, अकॉर्ड्स सेंट्रल रोल टू द नोशन ऑफ सिटीजनशिप, थियोक्रेसी, फेबिनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, रिपब्लिकनिज्म। कौन सी चीज है जो कि सिटीजनशिप को आप कह सकते हैं कि पॉसिबल बनाती है, ऐसे समझो इसे। सो सिटीजनशिप है जो वो बेस्ड है रिपब्लिकनिज्म के साथ, क्योंकि वही स्टेट को आप कह सकते हैं कि सिटीजन को कहीं ना कहीं राइट्स देता है। टोटलिटेरियनिज्म तो राइट्स नहीं देगा, फेबियनिज्म राइट्स की बात करता है, ठीक है, हो सकता है। थियोक्रेसी जो कि रिलीजन पर बेस्ड सिस्टम है, वो भी नहीं देगा। The public and private sphere came to be strongly demarcated in which of the following ideological orientation, fascism, liberalism, feminism, marxism। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है फेमिनिज्म। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, which one of the following is correct with regard to all theories of social contract, erasing the distinction between law and morality, the principle of separation of power, formation of public authority with social consent, या belief in innate rights। राइट आंसर है जी फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी विद सोशल कंसेंट, है ना। हर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या बनाता है, पब्लिक अथॉरिटी यानी कि स्टेट को बनाता है लोगों के कंसेंट पर बेस्ड। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आई होप आपको ये मतलब समझ आए।